कुछ ऐसी व्यवस्था देनी है कि वो आगे भटके ना। उन्होंने सीधी सीधी व्यवस्था भगवान बुद्ध और उसका धम्म एक बुक दी है, जो उनकी मृत्यु के वाले दिन ही उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी है। और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ दी कि किसी को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कोई बुद्धि विलास में नहीं जाना, सिर्फ 22 प्रतिज्ञा मानना। ये सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने देखा था कि उस समय भी बुद्धिज्म में भी तमाम समस्याएं थी। बुद्धिज्म की समस्याओं को देख के ही साहित्य में भी समस्याएं थी। उस सारी समस्याओं को देख के उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दे डाली कि मेरा समाज, जो मेरा अनुयायी है या मेरा मानने वाला है, वो इन 22 प्रतिज्ञाओं को क्या माने और इन्हीं पे आगे चले। यदि कोई व्यक्ति आज कुछ ना करे, सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं माने, उसका बुद्धि का विकास, उसका घर का विकास, उसका समाज का विकास, उसके परिवार का विकास निश्चित रूप से होगा। और वो सर्वप्रथम दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध और सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए, आधुनिक भारत के निर्माता महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, हमारे बीच में दिल्ली से आए हुए हमारी बहन नीलिमा बौद्ध जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने अभी बुद्ध धम्म पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। हमारे बरेली के वरिष्ठ प्रबुद्ध साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर BR बुद्ध जी मेरे गुरु भी हैं, मैंने इन्हीं से सीखा है। यदि इनका साहित्य मैं नहीं पढ़ता तो शायद मैं इस तरह नहीं होता। और उसकी भी एक वजह बताता हूँ कि मेरी ससुराल बिल्कुल बगल में ही है, ये वाला घर है, इसी वजह आना जाना हुआ, साहित्य पढ़ने को मिला। सब बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है। और ये चीज़ें सीखता कैसे आदमी? पढ़ना, देखना और सुनना। सर के यहाँ के कार्यक्रमों के द्वारा, साहित्य के द्वारा सुन के मैंने तीनों चीज़ें की, इसलिए मुझ में बहुत बड़े, मैं पहले से भी ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा मेरे घर में ये चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन सर के जो पढ़ने से मेरा एक्सप्लोर हुआ दिमाग, दुनिया को मैंने जाना, बुद्ध को जाना, फिर अपना तर्क लगाया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप बुद्ध को जब समझते हैं तो एक तो आपके अंदर करुणा, मैत्री, दया, स्वतंत्रता, समता, न्याय, ये भावना बहुत आती है। ये आपको किसी और धर्म में नहीं आए। आप बुद्ध को पढ़ते चले जाएंगे, आप यदि किसी व्यक्ति को डांट भी देंगे तो बाद में आपको अफसोस होगा, मैंने क्यों डांटा इसको, भले ही उसकी गलती क्यों ना सही। ये बुद्धिज्म से ही आता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, कभी कभी पेशेंट मुझे इरिटेट कर देता है, मैं उसे डांट देता हूँ तो वो बाहर निकाल देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार ऐसे बुला लो, क्योंकि मुझे लगता नहीं मैंने गलत किया, ये आया मेरे पास तो मुझे इसके ट्रीटमेंट है। ये बुद्धिज्म से ही आता है। बुद्धिज्म से आपको हर घड़ी ये लगेगा हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों पर करुणा, मैत्री, दया करनी है। बाकी और जगह क्या होता है? और जगह ये होता है कि पर्सनल कुछ चीज़ें बना दी गई कि आपको वहीं पर दान करना है, उन्हीं लोगों को देना है। एक सर्वे है जिसमें हमारा देश दान के मामले में बहुत नीचे आता है। जिन देशों को लोग नाम क्या के सोचते होंगे ये क्या दान करते हो, हमारे देश में बहुत लोग दानी हैं। हमारे लोग देश में दानी नहीं है, वो लोग धार्मिक दान करते हैं, संस्थाओं के लिए दान, व्यक्ति की भलाई के लिए दान नहीं करते। न्यूजीलैंड, नीदरलैंड जैसे देश बहुत ऊपर है दान के मामले में, और वो देश तर्क के मामले में भी बहुत ऊपर है, क्योंकि वहाँ क्या क्या कहीं ना कहीं उन दोस्तों ने बुद्धिज्म को डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में अपने में स्वीकार किया, अपने को अंगीकृत किया है। भारत में हमेशा दो संस्कृतियाँ रहीं, एक समर्थ संस्कृति, एक ब्राह्मण संस्कृति। जब से इस देश में आ रहा है, दोनों संस्कृतियों में हमेशा युद्ध हुआ। कभी एक संस्कृति आती है, उसके थोड़े दिनों बाद ही फिर दूसरी संस्कृति आती है, पहली संस्कृति को नष्ट करती है क्या? जो समर्थ संस्कृति थी, समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित थी, निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। वही दौर था सम्राट अशोक का, जिनका शासन ईरान से लेके इधर क्या के थाईलैंड, म्यांमार तक था, और उस समय ये देश सोने की चिड़िया था। और वास्तव में जगत गुरु जो कहते हैं, विश्व का गुरु, उसी समय बना था ये देश, क्योंकि यहाँ पे क्या के 4 विश्वविद्यालय थे, 84,000 बौद्ध विहार थे। वो बौद्ध विहार हम कहते हैं, वो गलत कहते हैं, वो महाविद्यालय थे। उनमें क्या क्या शिक्षा का अध्ययन होता था, दुनिया के पूरा एशिया के लोग वहाँ पढ़ने आते थे। इसलिए क्या कि ये देश क्या कि सोने की चिड़िया विश्व गुरु था। हुआ क्या, दूसरी जब अशोक के बाद में 9 और
बौद्ध सम्राट हुए जो शुद्ध सम्राट भी कहलाते हैं। उसके बाद में प्रतिक्रांति हुई और ब्राह्मण व्यवस्था आती है इस देश में। जो बौद्ध व्यवस्था है, बौद्ध व्यवस्था में किसी एक के लिए काम नहीं करती, वो किसी एक जाति के लिए नहीं करती, एक व्यक्ति के लिए काम करती, वो पूरे समाज के लिए काम करती है कि सबका भला हो, सब एक साथ आगे बढ़े। एक समानता का भाव है, स्त्रियों के लिए भी समानता है, पुरुषों के लिए समानता है। वहाँ ऊंच नीच का कोई भाव ना, जो भारतीय संविधान में बात कही है वही बिल्कुल बौद्ध संस्कृति में बात की है। लेकिन जो ब्राह्मण संस्कृति है वो बस कुछ लोगों के लिए बात करती है और कुछ लोगों को उच्चता देती है, सर्वोच्चता देती है, बाकी लोगों को नीचे रखती है। यानी उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को क्या कि स्वामी बनाने की व्यवस्था है, कुछ लोगों को गुलाम बनाने की व्यवस्था है। बौद्धिज्म में कहीं कोई भी गुलाम बनाने की व्यवस्था नहीं है। और दुनिया में जितने भी बौद्धिस्ट देश हैं, इन देशों में जब से बौद्ध धर्म आया है, जिन दिनों स्वीकार किया है, आपको वहाँ पे गुलामों वाला कोई इतिहास भी नहीं मिलेगा। ये है महत्वपूर्ण बात। अब आती है बात, ये तो हो गई क्रांति प्रतिक्रांति की। भारत में जाकर 2000 साल चले गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं, बुद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, मुख्य क्रांति है कि बाबा साहब को एक तो भारत का संविधान लिखने का मौका मिलता है। उस समय कोई रोड पर नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, कलम की ताकत से इतना बड़ा काम हो गया। इस देश के करोड़ों करोड़ लोग आगे बढ़ गए एक साथ बहुत तेज़ी से। जो व्यवस्था उन्होंने क्या किया संविधान के अंतर्गत दी रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन ऐसी व्यवस्था है जिससे बहुत तेज़ी से लोग आगे बढ़े, बहुत तेज़ी से लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ। इस व्यवस्था को दुनिया भर ने सराहा है। ये बाबा साहब का प्रयास था। बाबा साहब ने फिर सोचा, मैंने संविधान लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये देश अंधविश्वास पाखंड में जकड़ा हुआ है, इनके लिए धर्म की बहुत ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं किसी जगह माथा जरूर टेक रहे हैं। उन्होंने सारा अध्ययन किया, 20 साल लगाया, 35 में बात की, 35 में बात की, 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, 21 साल पूरा अध्ययन करते हैं। 21 साल अध्ययन करने के बाद भी वो ये देखते हैं कि मुझे क्या कि अपने लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था देनी है कि वो आगे भटके ना। और उन्होंने सीधी सीधी व्यवस्था, भगवान बुद्ध और उसका धम्म एक बुक दी है, जो उनकी मृत्यु के वाले दिन ही उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी है। और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ दी कि किसी को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कोई बुद्धि विलास में नहीं जाना, सिर्फ 22 प्रतिज्ञा मानना। ये सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने देखा था कि उस समय भी बुद्धिज्म में भी तमाम समस्याएं थी। बुद्धिज्म की समस्याओं को देख के ही साहित्य में भी समस्याएं थी। उस सारी समस्याओं को देख के उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दे डाली कि मेरा समाज, जो मेरा अनुयायी है या मेरा मानने वाला है, वो इन 22 प्रतिज्ञाओं को क्या माने और इन्हीं पे आगे चले। यदि कोई व्यक्ति आज कुछ ना करे, सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं माने, उसका बुद्धि का विकास, उसका घर का विकास, उसका समाज का विकास, उसके परिवार का विकास निश्चित रूप से होगा। और वो ही 22 प्रतिज्ञाएं इस देश में जो व्यवस्था चल रही है क्या के आडंबर और उन तमाम चीज़ों की, उससे निकालने में कारगर है। समस्या क्या आ रही है कि वो क्यों नहीं हो पा रहा? उसके होने की वजह क्या है? जैसे शासन सत्ता होती है तो काम तेजी से होते हैं। सम्राट अशोक इस देश में शायद ना हुए होते तो बुद्धिज्म इस तरह शायद नज़र ना आता दुनिया में, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया, ग्रहण किया और अपने बेटा बेटी तक को दुनिया में भेजा उन्होंने। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। सामाजिक तौर पे होगा तो जरूर, उसमें बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है हजारों साल लग जाए, लेकिन एक राजनीतिक ताकत के जरिए ये चीज़ें बहुत जल्दी से होती है। ये चीज़ें आप आज के समय में देख सकते हैं कि राजनीतिक ताकत से कैसे मिथकों को क्या कहें वास्तविकता के रूप में गढ़ा जा रहा है। आज के दौर में राजनीतिक ताकत ही तो है कि मिथकों को वास्तविकता के तौर पे गढ़ा जा रहा है। सबको मालूम है क्या हुआ था, कौन सी लड़ाई हुई थी, क्या नहीं हुआ था। आज सब कहने पर डटे हुए कि हाँ वो सच्ची घटना थी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या के सब समझ रहे होंगे, वो बोले सच्ची घटना थी, जबकि उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस भी आ रहे हुए हैं। पेरियार ललित सिंह यादव ने उन पर किताब भी लिखी है और दक्षिण के पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी उस पर किताब लिखी। वो केस जीते हुए हैं, लेकिन आज क्या चल रहा है कि सत्ता है, सत्ता के दम पे ये चल रहा है कि इस देश ये क्या के वास्तविक घटना है, ये क्या के काल्पनिक घटना है और मिथक नहीं है। सत्ता ये करती है। दूसरी चीज, चीज़ें तेजी से बदलती हैं। एक तो सत्ता बदलती है, एक दूसरा बदलता है बाजार। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बाजार तेजी से बहुत बदलता है। जब क्या के व्यक्ति पे पैसे आने लगते हैं, संसाधन आने लगते हैं, वो खुद भी क्या कहें दूसरों को लिए प्रभावित करने की स्थिति में होता है। भारत में जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया,
उनमें अधिकतर क्या के अधिकतर बता रहा हूँ निम्न मध्यम वर्ग या उससे नीचे के लोग हैं, वो किसी और को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। एक चीज़ और हुई, बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया उससे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले क्या कहें जनरल के ओबीसी के भी लोग थे, लेकिन जब से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उस पर एक ठप्पा लगा दिया, इस देश में ये धर्म अछूतों का है। ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया। एक फायदा भी हुआ कि बहुत तेजी से लोगों ने ग्रहण किया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि इस देश में ये बौद्ध धर्म अछूतों का है, ये नुकसान हो गया। अब है क्या, इस चीज़ को तेजी, बस दो ही चीज़ें हैं इसको चेंज कर सकती हैं, एक तो सत्ता द्वारा चेंज हो सकता है, दूसरा लोग अपने को, जो बौद्धिस्ट लोग हो रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अपने को ताकतवर बनाएं। उन्हें देख के लोग, हाँ बौद्ध धर्म वाले लोग ऐसे होते हैं, बौद्धिस्ट लोग ऐसे होते हैं, इतने अच्छे ढंग से, उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए, उन्हें देख के हर आदमी प्रभावित हो कि हाँ ये बौद्ध धर्म वाला आदमी है, ये इसमें हमें भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए, इसमें जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हम जब तक नहीं करेंगे चीज़ें उस तरह नहीं आएंगी। साहित्य की बात है, साहित्य मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य ही बौद्ध धर्म का है। बाकी तो धर्म जितने भी हैं वो बुद्ध धर्म की करके कॉपी पेस्ट हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के, ठीक है। एक चीज़ और, हम अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को साइंस जरूर पढ़ाएं। यदि आपको धर्म के आडंबर से लोगों को निकालना है, उसकी सबसे आसान तरीका साइंस पढ़ाना। जय भीम सर, प्लीज़। साइंस बिना कुछ, साइंस के जैसे जो साइंस पढ़ा होता है उसे आपको बुद्धिज्म की बातें समझाना और आडंबर और इन चीज़ों के बारे में बताना बहुत आसान होता है। सर बैठे ही हैं, हमारी खूब चर्चा होती है। सर साइंस के, मैं भी साइंस का हूँ, मैं लोगों को अच्छी तरह से समझा लेता हूँ, सर भी अच्छी तरह से समझा लेते हैं, क्योंकि जो साइंस के सिद्धांतों पे जब हम चीज़ों को लेते हैं तो बहुत तेज़ी से धर्म के आगे बिखरने लगते हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। बरेली का एक बहुत नामी हॉस्पिटल है, डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल, हमारे घर के नज़दीक ही है, और डॉक्टर खान मुस्लिम है। एक दिन हम गए थे, आप सब सुनिए इस घटना को। उनके पास में डॉक्टर खान पास में एक और बैठे थे ठेकेदार, दोनों मुस्लिम थे। वो बात अपने धर्म की करने लगे कि नबी होता है, दुनिया में नबी लिखा हुआ है, जिस देश में होगा उस देश की भाषा बोलेगा, ये करेगा वो करेगा। थोड़ी देर मैंने सुना, फिर मैंने डॉक्टर साहब से मैंने कि बॉस आपने साइंस पढ़ी है इंटर में, निएंडरथैलर को मैंने मानव को पढ़ा है ना, हम जैसा मानव 10,000 साल पहले था, तो ये बीच के कहाँ चले रह गए, नबी वबी आपके कहाँ थे? 10,000 साल पहले सभ्यता की शुरुआत हो रही है, मतलब हम जैसा आदमी खड़ा हो पा रहा है, उससे पहले आदमी इस तरह से था ही नहीं। और फिर क्या क्या आपने स्टैनली मिलर को पढ़ा है, जिसने लैब में क्या क्या सेल को डेवलप किया था। अब वो मेरी बात को नकार नहीं पाए, बोले हाँ ये बात सही है, किसी के धर्म की, वो भी मुस्लिमों के धर्म की आलोचना करना आसान नहीं होता। उन्होंने मेरी बात सुनी और बहुत गंभीरता से सुनी। मैंने कि बॉस, मतलब डॉक्टर को बॉस ही बोलते हैं, मैं कि बॉस क्या के आदमी पहले आया है, आदमी ने क्या के दूसरे लोगों को गवर्न करने के लिए धर्म बनाए हैं, और मैं कि दुनिया में जो भी धर्म है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की कॉपी पेस्ट है। और मैंने कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए मानता हूँ कि सबसे समानता की बात जो दुनिया में कहीं किसी धर्म में होती है बौद्ध धर्म में होती है, और सबसे बड़ा दर्शन और सारी व्यवस्थाओं के लिए कहीं बात कही गई है तो वो बौद्ध धर्म में कही गई है। बौद्ध धर्म में एक सिंपल सी बात है, एक और बात के बाद मैं अपनी बात भी समाप्त करूँगा। बौद्ध धर्म में कहा जाता है तथागत प्रवचन दे रहे होते हैं, तो एक आता है ऐसे ही क्या के काम करके सीधा सा, तो लोग कहते हैं, वो कहता मुझे भूख लगी है, भूख लगी, लोग कहते हैं बैठ 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 खाना खा, खाना मतलब प्रवचन सुन पहले प्रवचन। तो तथागत कहते हैं, बोले नहीं इससे पहले कुछ खिलाओ। बोले खाली पेट है, व्याकुल है, मेरी बात इसके समझ में नहीं आएगी, और बोले इतना भी मत खिलाओ कि ऐसे फिर नींद भी आने लगे। ये सम्यक चीज़ है ना, बुद्धिज्म की सबसे बड़ी चीज़ है सम्यक, अति नहीं है। वो क्या रहा है आज के समय में, बुद्धिज्म वाले लोग भी अतिवादी हो रहे हैं, बुद्धि विलास, डॉक्टर अंबेडकर से आगे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की बातों को भी नाम मान के अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी तरफ से किताबों को लिख रहे हैं, वो समाज को भ्रमित भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है कि आपका आज बुद्धिज्म का विकास बस 3 तरह से हो सकता है कि हम अपने घर में बोलो साइंटिफिक कल्चर लाएं, वैज्ञानिकों की बात करें, साइंस के सिद्धांतों की बात करें। धीमे धीमे धर्म कमज़ोर होने लगेगा, जब धर्म कमज़ोर होने लगेगा तभी बुद्धिज्म पूरी तरह समझ में आने लगेगा। दूसरी चीज़, राजनीतिक ताकत बहुत ज़रूरी है बुद्धिज्म को स्थापित करने के लिए। तीसरी बात, संपन्न होना पड़ेगा, लोग देखेंगे हम जैसे बनेंगे। इसी के बाद बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।